बारिश, चाहत और एक अधूरा नशा मुंबई की जगमगाती दुनिया में जुहू के एक छोटे से बीच फेसिंग अपार्टमेंट में माया अपने सपनों का जहां बसा रही थी। 24 साल की माया एक मॉडर्न लड़की थी। लेदर जैकेट, रिप्ड जीन्स और बालों में गोल्डन स्ट्रीक वाली वाइब। वो दिन भर कोलाबा के कॉफी शॉप्स में बैठकर अपने लैपटॉप पर कविताएं लिखती है और रातों को समुंदर के किनारे अपने दिल की बातें शब्दों में उतारती है। उसकी आंखों में आजादी थी, लेकिन दिल में एक छुपी सी तड़प भी, जो उसे हर पल एक नए साहसिक कार्य की तलाश में ले जाती थी। आरव 26 साल का एक आर्किटेक्ट था, जिसका चेहरा एक रहस्य की तरह था। लंबा, फिट और डिजाइनर स्टबल वाला वो लड़का जो पहली नजर में दिल चुरा ले। बांद्रा में उसका एक स्टूडियो था, जहां वो ग्लास बिल्डिंग के डिजाइन बनाता था, लेकिन उसकी जिंदगी का डिजाइन 1 साल पहले टूट चुका था। उसकी पहली गर्लफ्रेंड रिया उसे छोड़कर चली गई थी और तब से आरव के दिल में एक खाली सी दीवार खड़ी थी। बाहर से वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन अंदर से एक दर्द छुपा था जो उसे प्यार से दूर रखता था। दोनों की कहानी शुरू हुई एक सैटरडे नाइट पार्टी में, करण के जुहू बीच हाउस पर। नियॉन रोशनी, तेज संगीत और समुंदर की ठंडी हवा, माहौल एक सपने सा था। माया डांस फ्लोर पर थी, अपने हिप्स को म्यूजिक के साथ हिलाती हुई, जब उसकी नजर आरव पर पड़ी। वो बार काउंटर के पास अकेला खड़ा था, एक गिलास व्हिस्की हाथ में और आंखों में एक उदासी जो माया को अपनी तरफ खींच रही थी। माया ने अपने स्टिलेटो हील्स में उसके पास जाना चाहा और अपनी बोल्ड स्माइल के साथ बोली, अकेला खड़ा होना बोरिंग नहीं लगता? आरव ने एक पल उसे देखा, फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बोरिंग तब तक है जब तक कोई दिलचस्प ना आए। बात यहीं से शुरू हुई। माया ने बताया कि वो शायरी लिखती है और आरव ने कहा कि वो डिजाइन्स में दिल से दिल तक का सफर बनाता है। दोनों के बीच एक आग सी सुलग गई, वो केमिस्ट्री जो शब्दों से ज्यादा आंखों में थी। पार्टी खत्म होने के बाद आरव ने माया को ड्रॉप किया। रात के 2 बजे मुंबई की सड़कों पर उनकी बातें और हंसी एक नया रंग ले आई। माया ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है आरव, उसने जवाब दिया, और तुम्हारी बातों में उसका नशा। अगले हफ्ते दोनों कोलाबा के एक कैफे में मिले। माया का क्रॉप टॉप और हाई वेस्ट जीन्स उसे मॉडर्न वाइब को दिखा रहा था और आरव की सफेद शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़े हुए उसके मजबूत फोरआर्म्स को रिवील कर रहे थे। कॉफी के साथ बातें शुरू हुई, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। माया ने अपने बालों को पीछे किया और उसका नेक लाइन हल्का सा दिखाई दिया, जिसे आरव की नजर नहीं मिली। उसने अपना हाथ टेबल पर रखा और माया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी उंगली छुई और एक करंट सा दौड़ गया। वो पहला स्पर्श था वासना का, धीमा लेकिन गहरा। आरव ने माया के हाथ को हल्के से दबाया और उसकी आंखों में एक आग सी दिखी। माया ने अपने होठों से कहा और बोली, तुम्हारी छुअन में कुछ अलग सी बात है। आरव ने जवाब दिया, और तुम में वो बात जो मुझे पागल कर दे। ये बातें उनके दिल में एक तूफान उठा रही थी और हर मुलाकात उनके जिस्म को एक दूसरे के करीब ला रही थी। एक बारिश वाली शाम आरव ने माया को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। उसने फोन पर कहा, बारिश हो रही है, आज कुछ अलग सा करते हैं। माया ने अपनी लेदर जैकेट पहनी और जब वो आरव के घर पहुंची, बारिश ने उसे पूरा भिगो दिया। उसकी सफेद कुर्ती अब पारदर्शी हो चुकी थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर नाच रहे थे और पानी की बूंदें उसके गले से नीचे तक गिर रही थी। आरव ने दरवाजा खोला और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तुम, उसने कहा, लेकिन शब्द अधूरा रह गया। माया ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा और बोली, बारिश का मजा तो भीगने में है ना। आरव ने एक तौलिया दिया, लेकिन माया ने साइड में रख दिया और बालकनी की तरफ चली गई। बारिश की बूंदें रेलिंग से अंदर तक आ रही थी और समुंदर की आवाज एक गीत सा गुनगुना रही थी। माया के गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके थे और आरव की नजर उसके हर मोड़ पर थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, माया का हाथ पकड़ा और उसकी ठंडी उंगलियों को अपने गर्म हाथों में ले लिया। माया ने आंखें बंद की और आरव ने उसके बालों को पीछे किया।
उसने अपनी उंगली माया के गले पर फेरी और वो ठंडी बूंदें अब उसकी त्वचा पर एक नई कहानी लिख रही थी। माया की सांसें तेज हुई और उसने आरव के सीने पर हाथ रखा। उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। आरव ने उसके हाथों को नहीं रोका। उसने माया की कुर्ती के स्ट्रैप्स को कांधे से नीचे किया और उसका जिस्म अब बारिश और चाहत में डूबा था। आरव ने माया को अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम की तरफ ले गया। बारिश की आवाज अभी भी थी, लेकिन उनकी सांसों का शोर उससे भी तेज था। बिस्तर पर आरव ने माया के कपड़ों को धीरे धीरे उतारा और उसकी त्वचा पर अपने होंठ रखे। माया ने उसके बालों में हाथ डाला और उसके कान के पास धीमे से कहा, तुम मेरी वजह हो। आरव ने उसके गले पर एक चुंबन दिया और फिर उसके शरीर के हर हिस्से को अपने हाथों से छुआ। वो वासना थी, लेकिन उसमें प्यार की गर्मी भी थी। माया ने अपनी कविता हमसे पल में सुनी। तेरी छुअन में सुलगता है जहां, तेरे होठों में है मेरा समा। आरव ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ और वो चुंबन एक तूफान बन गया। उनका जिस्म एक दूसरे से लिपट गए। माया की उंगली आरव के पीठ पर चली और आरव का हाथ उसकी कमर को जकड़ रहा था। बारिश की ठंड और उनके शरीर की गर्मी एक संगम बन रही थी। वो रात उनकी वासना का पहला अध्याय था। हर छुअन में एक चाहत, हर सांस में एक नशा। लेकिन ये कहानी सिर्फ वासना तक नहीं थी। एक दिन आरव के अतीत ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। माया को पता चला कि आरव अभी भी रिया के दर्द में उलझा हुआ है। गुस्से में उसने कहा, मैं तुम्हारी रिबाउंड नहीं हूं आरव। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरा दर्द नहीं, मेरी दवा हो। उस रात दोनों के आंसुओं ने उनके दिल को साफ किया और आरव ने माया को अपने स्टूडियो में बुलाया। वहां उसने एक डिजाइन दिखाया, एक ग्लास हाउस जो माया के सपनों का घर था। ये तुम्हारे लिए बनाया है, उसने कहा। माया की आंखें भर आईं और उसने आरव को गले लगा लिया। वो पल प्यार का क्लाइमेक्स था। दोनों बीच पर गए जहां माया ने अपनी कविता सुनाई। तेरी बाहों में मेरी हर दुआ, तेरे साथ में मेरी हर अदा। आरव ने उसे कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। और दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। उस रात उनका प्यार और वासना एक साथ सिमट गई। वो एक दूसरे के लिए जीने लगे, हर दोस्त को एक नशा बनाते हुए।